आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आज एक मीटिंग की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने नुनवान बेस कैंप का दौरा किया। हज में यौम मोहिद्दीन हजनी का एहतमाम, प्रोफेसर शाद रमजान को साल 2022 का खिलत हजनी अता। अंजुमन शरी के एहतमाम से मरकजी इमामबाड़ा बड़गाम में दूसरी बाकिरुल उलूम कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन का प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। अब खबरों का तबसरा। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज सिविल सेक्रेटरीट में फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सुंगला ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज नुनवान बेस कैंप का दौरा किया। हुकूमत ने आज कश्मीर में ईद उल अज़हा से कबल कुर्बानी के जानवरों के नर्खनामा मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर के जारी करता एक हुक्म के मुताबिक दहलीवाला और मेरिनो क्रॉस किस्म की भेड़ों की कीमतें 310 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25 रुपये ज़्यादा हैं। जबकि बकरवाल और कश्मीर एक्साम की कीमतों में भी 295 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। बकरे की रेट में गुज़श्ता साल की निस्बत 25 रुपये इजाफा करके 285 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज ब्लॉक पट्टन के AFHC काउंसलरों ने BMO पट्टन की निगरानी में ट्रॉमा अस्पताल पट्टन में पीर एजुकेटर्स की तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द किया ये है कि हम अंडर RKS के एक प्रोग्राम मुनक़द है कि जिसमें हम पीर एजुकेटर्स, कुछ एडोलेसेंट्स होते हैं जो आउटगोइंग स्कूल बच्चे या जो स्कूल्स में बच्चे हैं सीनियर क्लासेस के, उन्हीं में हम सिलेक्शन करते हैं कुछ बच्चों को जो काम करते हैं एज पीर एजुकेटर्स, और ये बच्चे काउंसिल करते हैं एडोलेसेंट्स, जो भी कोई ग्रुप होता है उनको काउंसिल करते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द सोसाइटी। प्रेजेंटली हमारे पास 290 बच्चे हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया है, और हम आगे इनको ट्रेनिंग्स देते रहेंगे ताकि ये एक ब्रिज बने बिटवीन एडोलेसेंट्स एंड माई काउंसलर्स। आज हमने इनको किट्स दिए ताकि हम ये आइडेंटिफाई हो जाए लोगों के बीच, जिसमें एक जैकेट इनको मिला, एक डायरी हमने इनको दी, कैप दी और एक बैग दिया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक JDU UT के रियासती सदर GM शाही ने आज 2 सालों से काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो रही है यहाँ पे, और बार बार हमने राजभवन को आगाह करने की कोशिश की और मीटिंग्स भी हम लोगों ने की, जबकि आश्वासन भी मिला राजभवन की तरफ से कि 10 दिन 15 दिन में जो है आपके मामला हल होंगे, लेकिन ग्राउंड पे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप देखें कि डिस्ट्रिक्टों में DC हजरातों को तकलीफ़ हो रही है कि वो आवाम से भी मिलना नहीं चाहते, उनने अपने दरवाजे जो है बंद कर दिए। अगर आप R&B की बात करते हो तो आप सड़कों का हालात देखिए, उसके बाद आप देखिए कि ग्रीवेंसेस कितनी है यहाँ पे। आपके काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे कारखाने चलाते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई बाजरी का काम करता है, उनके जो बिजनेस यूनिट्स बंद किए गए। जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या है उनके मुतालबात, आइए देखते हैं बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम में आपका JKN में मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा यूसुफ। नाज़रीन, आपको बताते चले जहां 2009 से जम्मू कश्मीर बैंक की खिदमत सेंटर के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट करे हुए। सर, ये प्रोजेक्ट हमारा 2009 में स्टार्ट हुआ था, आज 2022 है। अगर आपने चेक भी किया होगा, आप ही मीडिया की वसात से हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया है। आज तक ये होता ना कि चलो आपने 10 डिमांड्स की हो तो एक डिमांड पूरी हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ 10 देयर इज अ 0 डिमांड है। आज तक बहुत कोशिश की कि JK बैंक को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको समझाने की प्लीज कर दीजिए। वो हमारी बात मीटिंग तो होती है, उसके बाद वहां जाते हैं तो वहां रिटर्न में कुछ भी नहीं आता। इवन अगर आप चेक करोगे 2009 में जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है, उन्होंने निकाला भी था, पेपर्स में आया था कि दे विल फ्रेम आउट ए जॉब पॉलिसी फॉर अस, बट 2020 से भी अब 2 साल होने को खत्म हो गए हैं, लेकिन आज तक भी उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब भी चाहते, अभी आजकल नए CMD साहब आ रहे हैं तो ये सुना है कि वो बात सुनते हैं, हम आपकी वसादत से
उन्हीं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर लुक इनटू द मैटर. इट्स 1209 यूथ्स ऑन द रोड्स. वी आर द फुली प्रोफेशनल यूथ्स. हर कोई जो हमें मास्टर्स डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो वी आर नॉट एबल टू कि मतलब सर्वाइवल मोड हमारा इस वक्त जीरो पे है. अब हमारे बच्चे भी है, तब तो जब आए थे हम तब बहुत छोटे थे. आज की डेट में ये हमारे लिए शर्म है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. पहले तो लाया, उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं दिया. हम कह रहे हैं कि हमारा परमानेंट सेटलमेंट दीजिए जिससे हम सिक्योर हो जाए, ताकि हमें आपने देख ही लिया होगा. फिलहाल हमने इनसे बात की, इनके प्रोटेस्ट करने की वजूहात क्या है. मिलते हैं अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक दीजिए इजाज़त. बिस्माई श्रीनगर. हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर की कदीम तरीन अदबी तंजीम हल्के अदब सोनावारी हाजन में कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेजी और अरबी जुबानों के जय्यद कलमकार, दानिश्वर, अदीब और नकाद प्रोफेसर मोहिद्दीन हाजनी की 150वें यौम पैदाइश के सिलसिले में एक पुरवकार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया. यौम मोहिद्दीन हाजनी के नाम से मशहूर इस तकरीब का एहतमाम हल्के अदब सोनावारी की जानिब से हर साल उनकी यौम पैदाइश के मौके पर किया जाता है. साल 2022 का खिलत हाजनी कश्मीरी जबान के मारूफ उस्ताद, शायर और कलमकार प्रोफेसर शाद रमजान को अता किया गया. यौम मोहिद्दीन हाजनी की पहली नशिस्त की सदारत कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी और कलमकार डॉक्टर रफीक मसूदी ने की, जबकि ऐवान सदारत में माहिर लिसानियात प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख, कौमी एजाज याफ्ता अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक और हल्के अदब सोनावारी के नौ मुंतखबा सरपरस्त सनाउल्लाह नियाज भी मौजूद थे. तकरीब की दूसरी नशिस्त प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा की सदारत में मुनक्किद हुई. एडीसी बांडीपोरा वसीम राजा ने इस नशिस्त में मेहमान खसूसी की हैसियत से शमूलियत की. अदबी मरकज कामराज जम्मू व कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और हल्के अदब हाजन के सदर शाकिर शफी भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे. इस नशिस्त में हाजन के मारूफ सूफी शायर गुल मोहिद्दीन की 2 तसानीफ की रोनुमाई भी अंजाम दी गई. दोनों किताबों पर डॉक्टर आदिल मोहिद्दीन ने तबसरा पेश किया. तकरीब की आखिरी नशिस्त तरहीब मुशायरे पर मबनी थी. करालगुंड हंदवारा में आज एसआई पीरजादा की सरबराही में एक ट्रैफिक नाका लगाया गया. आइए देखते हैं JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट. जब से ये कोर्ट ऑर्डर आए हैं, हम हर एक ड्राइवर से कहते हैं कि हाई स्कूल नंबर पर लगाओ, और जिसके पास नहीं होता है उसको हम यहाँ तो गाड़ियाँ सीज करते हैं. यहाँ अगर किसी को बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है गाड़ी में, उसको हम चालान करते हैं. और ड्राइवर से हमें गुजारिश करते हैं हम कि हाई स्कूल नंबर पर लगाओ इसमें. और हमारी टीम हमेशा ये करती है कि हाई स्कूल नंबर पर लगाओ और ज़्यादा ओवरलोड मत रखो गाड़ियों में. हमने आज तक जब से ये ऑर्डर हुआ है तब से हमने किए हैं 46 चालान हमने किए हैं, और 4 गाड़ियाँ सीज भी की हैं जिसी रेटों पर. और इस वक्त हमने चालान लगभग 25 किए हैं, कंपाउंड चालान और कोर्ट चालान 4 किए हैं. तो क्या मैसेज? तो हम तमाम ड्राइवर साहिबान से गुजारिश करते हैं कि हाई स्कूल नंबर पर लगा कर रखो कि उसके बगैर मत चलो. अगर किसी को पकड़ा जाएगा उसकी गाड़ी सीज हो जाएगी. या लोगों से हमेशा गुजारिश करते हैं कि तमाम पेरेंट को ये खास कर कहते हैं कि अपने माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने मत दे दो. माइनर हम जिसके पास लाइसेंस होंगे उसको हम चालान करते हैं, यहाँ सीज करते हैं, गाड़ी को सीज करते हैं. और हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि बच्चों को गाड़ियाँ मत चलाने दे दो बगैर लाइसेंस के. तो सर हमेशा हम ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन मत करो. अगर कोई पकड़ा जाएगा उसको गाड़ी सीज हो जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी. हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से मरकजी इमामबाड़ा बडगाम में बाकिरुल उलूम तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई. कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर अंजुमन शरई शियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन अल मूसवी अस-सफ़ी ने की. निज़ामत के फ़राइज़ हुज्जतुल इस्लाम सईद जुल्फ़कार अली जाफरी ने की. जिन उलमाए दीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपने ज़री ख़यालात का इजहार किया, उनमें हुज्जतुल इस्लाम सईद हसन, हुज्जतुल इस्लाम सईद यूसुफ अल मूसवी, हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद मुज्तबा अब्बास अल मूसवी अस-सफ़ी, हुज्जतुल इस्लाम सईद मोहम्मद सफ़ी, हुज्जतुल इस्लाम मौलवी महबूबुल हसन ने की.
मुकर्रिरीन ने हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के इल्मी कमालात की वजाहत करते हुए कहा कि अगरचे तमाम आइमा मासूमीन इल्म व हिकमत के बहर पैकरान थे, ताहम ज़माने की सितम ज़रीफ़ियों की वजह से अक्सर आइमा मासूमीन को अपने इल्मी कमालात का मुज़ाहरा करने का मौका मैसर न आ सका। तोहे अजीज़न इंदिस खदमतस मज क्या अर्ज करने खतर वक्त गोड़ बह शुक्र गुजार सदर मोहतरम अंजुमन शरिया शियान अलहाज आगा सईद अल हसन अल मौसवी सब मोजन न दीन इस्लाम और दीन मुबीन युजन जो है ये दजन दीनी तालीम असल आसे दीनी दुनियावी तालीम के हिकत पैटर्नस पेटन तो अकदारस पेटन हासिल करित इंसान लिहाजा अजीज़ान मोहतरम सानियो टाठो अजीज़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सत्जा साहिबान अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंतज़िमीन बाड़े में तश्कील दिन बहरहाल सगई कुन हदस्तन इख्तिताम अलबत्ता कुन मकातबन शायद बनने और अन हवाले इम्तिहान वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। उलमाए किराम, असातिज़े हज़रात, बुजुर्गों, जवानों, बच्चों तो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ियत बाक़रुल उलूम कॉन्फ्रेंस में बच्चों शिरकत करित पन्ने तलीमी मुज़ाहर बेहतरीन पे अदा को। हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बच की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के इंतखाबात रफियाबाद बारामूला में मुनक्किद हुए, जिसमें राजेंद्र सिंह टोला ने इलेक्शन जीता और जिला बारामूला की गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। शुरुआत की है यहीं से पहले गुरु महाराज का शुक्राना करना है, तो इसलिए मैं कहीं भी जाने से पहले हमारी सारी संगत ने जैसे हमें बोला कि आप हम सब गुरुद्वारा में जाएंगे, यहाँ शीश झुकाएंगे, शुक्राना करेंगे गुरु महाराज का। महकमा हायर एजुकेशन के नीड बेस्ड मुलाजमीन ने तनख्वाहों के इल्तिवा के खिलाफ आज प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहिरा किया। क्या है उनके मुतालबात, आइए देखते हैं बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। लिखा हुआ है, इसलिए हम वही डिमांड करते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क के संविधान में लिखा गया है कि ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी मतलब मुरतब करनी चाहिए, तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो 80,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने सैलाब आने के बाद यहाँ पे तकरीर किया है कि 80,000 करोड़ देने का ऐलान किया है, अगर जो 80,000 करोड़ का पैकेज इस वक्त चल रहा है, हम आउट ऑफ 80,000 करोड़ में से ही उनसे अपना ये मतलब आबादकारी की पॉलिसी बनवाना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बच की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और नायब जिली सदर कुपवारा मोहम्मद अमीन भट्ट ने बटपोरा चाट हयामा का दौरा किया, जहां 3 दर्जन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वर्कर्स ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।